अभी तक क्योंकि तूने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा, बेसिकली किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल्स के बारे में। तो हर एक जो हमारे पास सेल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है। आईयूपीएससी ने हर एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेथड्स दिए हैं, उन मेथड्स को हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशंस। तो जो ये सेल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो कैसे की जाती हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। हर एक सेल के लिए, चाहे कोई भी सेल है हमारे पास, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। उसको रिप्रेजेंटेशन के जो मेथड्स होते हैं उनको हम सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब देखो पता है कि जो जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर हमारा रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसके बाद क्या होता है, जो इन इलेक्ट्रोड को किस तरीके से तो एक सेल के अंदर शो करेगा वो होता है हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन। जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है। इसलिए में पहला रूल क्या होता है, जो एनोड होता है उसको लेफ़्ट में लिखा जाता है और कैथोड को राइट में लिखा जाता है। इस रूल को हम ABC रूल भी कहते हैं। ABC कैसे, एनोड लेफ़्ट में आएगा, B का मतलब है सॉल्ट ब्रिज। रिप्रेजेंटेशन में जो सॉल्ट ब्रिज हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर बनाया था, दोनों जो हमारे केमिकल थे कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के जो सॉल्यूशन थे उनके बीच में एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब हमने घुसाई थी, इंसर्ट करी थी। उस इंसर्ट जो यू ट्यूब है उसको भी रिप्रेजेंट करता है और वो ABC होता है। जैसे लेफ्ट में A आ गया, फिर B, फिर C। ये याद रखने का तरीका है, A रिप्रेजेंट करता है एनोड को, B रिप्रेजेंट करता है ब्रिज को, और C रिप्रेजेंट करता है कैथोड को। तो ये तीनों तरीके होते हैं जिससे हम याद रख सकते हैं कि हमारा ABC रूल जो है वर्क करता है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स को हमेशा एक्सट्रीम एंड्स पे रखा जाता है। अभी जैसे कोई भी रिप्रेजेंटेशन तो करेगा, उसके अंदर क्या देखेगा कि जो भी तेरी इलेक्ट्रोड तूने यूज़ किया है, जैसे अभी हमने चैम्बर बनाया था गैल्वेनिक सेल, हमने ऐसे बनाया था। ये एक रॉड है, जिंक का है, ये कॉपर का है, दोनों के अंदर दोनों का सॉल्यूशन है उसके अंदर, और इनको कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। तो इनकी सबकी रिप्रेजेंटेशन थी, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये यहाँ पे क्या होगा, एनोड, यहाँ पर क्या होगा, कैथोड। तो इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ABC। और जो ये रॉड है, इलेक्ट्रोड जो इसके अंदर तूने लिया है, उस इलेक्ट्रोड को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड के भी रिप्रेजेंटेशन के तरीका है, तो इसलिए ABC रूल को हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद देख, अगर कोई भी गैस इन्वॉल्व है, सपोज H2 गैस, जैसे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे हम आगे, तो उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर H2 गैस यूज़ होती है, तो उसको भी हम इलेक्ट्रोड के बिल्कुल साथ में लिखते हैं। गैस हमेशा आकर के हमारी इलेक्ट्रोड पर एड्जॉर्ब हो जाती है। जब भी कोई गैस हम पास करते हैं हमारे सेल के अंदर, वो गैस हमारे इलेक्ट्रोड पे आके एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए जो हमारी रॉड है उसके बिल्कुल साथ में हम क्या लिखते हैं, अपनी गैस को लिखते हैं। अगर कोई भी इनसॉल्यूबल सॉल्ट है तो वो भी साइड में लिखा जाता है। इनसॉल्यूबल सॉल्ट जनरली तेरे लेवल पे आएगा नहीं, जनरली नहीं आता। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, आयंस है तो वो हमेशा अंदर की साइड लिखे जाएंगे। जैसे अभी जिंक था और कॉपर था, तो जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन भी था हमारे पास सॉल्यूशन में, और कॉपर 2 पॉजिटिव भी था। तो Zn2 पॉजिटिव को भी रिप्रेजेंट करेंगे हम, कॉपर 2 पॉजिटिव को भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साइड में इलेक्ट्रोड लिखी जाएगी जिंक की, इसके साइड में कॉपर की इलेक्ट्रोड लिखी जाएगी, इस तरीके से। और इनके बीच में ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसको या तो ये दो डैश्ड लाइन से दिखाते हैं हम, और अगर डैश्ड लाइन से ना दिखाना चाहें तो हम डायरेक्टली, जनरली तुझे ऐसे देखने को मिलेगा, दो सॉलिड लाइन की फॉर्म में, या तो दो डैश लाइन या फिर दो सॉलिड लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगली चीज़ क्या आती है, अगर जो स्पीशीज़ हैं वो तुझे एक ही फेज़ के अंदर दी गई हैं तो उनको हम सेपरेट करते हैं कोमास के थ्रू। अगर दो स्पीसीज़ जो हैं वो सेम फेज़ में हैं तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कोमास के थ्रू। और अगर दोनों स्पीशीज़ अलग अलग फेज़ में हैं, जैसे दो स्पीशीज़ अलग फेज़ में, Zn2 पॉजिटिव कहाँ पर था, सॉल्यूशन के अंदर था, तूने जो देखा था Zn2 पॉजिटिव हमारा सॉल्यूशन के अंदर था, जबकि जो कॉपर Zn की रोड थी वो सॉलिड थी। Zn2 पॉजिटिव किस में था, लिक्विड में। तो दोनों फेज़ अलग अलग हो गई ना, एक सॉलिड हो गई एक लिक्विड हो गई, तो दोनों फेज़ अलग अलग हो गई। तो इन दोनों को हम किससे सेपरेट करते हैं, एक सॉलिड लाइन के थ्रू सेपरेट करते हैं। ठीक है, और अगर हमारी जो है वो दोनों सेम फेज़ में हो, सपोज Zn2 पॉजिटिव भी सॉल्यूशन में है
और Zn 3 पॉजिटिव भी सॉल्यूशन में है, तो इनको ऐसे कोमा से सेपरेट करेंगे, सॉलिड लाइन नहीं करेंगे। अगर जैसे अभी ये Zn है और Zn है और Zn 2 पॉजिटिव है, तो Zn और Zn 2 पॉजिटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Zn और Zn 2 पॉजिटिव को हम सॉलिड लाइन के थ्रू सेपरेट करते हैं, ठीक है। और वाटर को कभी भी हम रिप्रेजेंट नहीं करते अपनी सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वाटर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब देखिए, जो डैनियल सेल तूने पढ़ा था, अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ा था गैल्वेनिक सेल का, उस सेल का जो नाम है वो है डैनियल सेल। तो उस डैनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है? उस डैनियल सेल में क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड और कैथोड, अब कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन होगा, उसको याद करने का भी एक बहुत आसान तरीका है। वो क्या होता है कि जब एनोड है, एनोड एन ऑक्स और रेड कैट, ये याद करने का तरीका होता है। कैसे याद रखेगा? एन ऑक्स और रेड कैट, ये कैसे याद होगा? एन का मतलब है एनोड, ओ एक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, रेड का मतलब है रिडक्शन, कैट का मतलब है कैथोड। एन ऑक्स रेड कैट, एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किस पे होगी? कैथोड पे। ये भी याद करने का तरीका, तो इसको भी ध्यान रखिए। एन ऑक्स और रेड कैट, इससे तेरे को आसानी होगी, तेरे को ये समझ आ जाएगा कहाँ पर ऑक्सीडेशन है और कहाँ पर रिडक्शन है, ठीक है। अब ये तो तूने देख ही लिया था कि जिंक का क्या हो रहा था, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। Zn जो है, Zn किसके अंदर टूट रहा था? Zn 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो वायर के थ्रू कॉपर रोड पे जा रहे थे, जहाँ पर वो कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके जो कॉपर है वो दूसरी रोड पर डिपॉजिट हो रहा था। तो एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। एक सेकेंड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव गेन कर रहा है, और किसके अंदर चेंज हो रहा है? कॉपर के अंदर। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये तो आसान था समझना कि ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करेगा ABC रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ABC रूल के अकॉर्डिंग। इसके अंदर क्या है? जिसका ABC के अकॉर्डिंग एनोड, तो हम एनोड वाली रिएक्शन देखेंगे। एनोड में क्या है? जिंक और Zn 2 पॉजिटिव। अब जिंक रॉड है और Zn 2 पॉजिटिव किस में है? सॉल्यूशन के अंदर है, तो दोनों को किससे सेपरेट करेंगे? सॉलिड लाइन से। तो Zn फिर क्या आएगा? Zn 2 पॉजिटिव, सॉलिड लाइन से सेपरेट कर दिया। हमारे पास यही है। अब Zn और Zn 2 को, अब Zn रोड एक्सट्रीम एंड्स पे आएगी, मतलब सबसे जो कोने होंगे वो दोनों इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों कोनों पे इलेक्ट्रोड होनी चाहिए तेरी। अब एक जिंक हो गया, एक Zn 2 पॉजिटिव हो गया, अब दोनों जो हैं वो क्या हैं तेरे? रिप्रेजेंट हो गए। इसके बाद हमारा क्या आता है? ए तो हो गया हमारा एनोड रिप्रेजेंट, बी का मतलब ब्रिज, ब्रिज क्या? ये 2 लाइन आ गई। अब इसके बाद कैथोड, कैथोड के लिए क्या करेंगे? एक्सट्रीम एंड, सबसे कोने पे तो क्या आएगी? रोड। तो रोड लिख दी सबसे कोने पे हमने कॉपर की, और जो रोड के बाद है या सबसे अंदर की साइड है, सबसे इंटीरियर की साइड है, तो क्या आते हैं? आयंस आते हैं, तो वो क्या हो गए? कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस आ गए। तो ये है तेरी रिप्रेजेंटेशन डैनियल सेल की। जो हमारा डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल तूने पढ़ा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करी जाती है, ठीक है। अब तुझे इस पर समझ आ गया होगा। एक्सट्रीम एंड्स पे ये इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सट्रीम एंड मतलब सबसे कोने, जो अंदर है मतलब सॉल्ट ब्रिज के सबसे पास जो है हमारे आयंस आते हैं, जो कॉपर 2 पॉजिटिव एजेक्टोब्रिज या कोई भी आयन दे रखा हो हमें, तो वो आयन हमेशा हमारा सॉल्ट ब्रिज के सबसे पास आता है। और दोनों को सॉलिड लाइन से सेपरेट किया गया है। इसका मतलब ये है कि दोनों किसके अंदर है? डिफरेंट फेज के अंदर है, इसलिए हमने उसे सॉलिड लाइन से सेपरेट किया है। ये सॉलिड लाइन डिफरेंट फेज दिखा रहा है। ये एक सॉलिड लाइन का मतलब है फेज का डिफरेंस, और 2 सॉलिड लाइन का मतलब है सॉल्ट ब्रिज। इस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी सेल तेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए मिल जाए, तो उसका रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होगा, ठीक है। आयंस आर ऑलवेज ऑन द इनर साइड, मतलब नियर टू द सॉल्ट ब्रिज, ये भी लाइन तो ऐड कर सकता है। बाकी ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो सेल पोटेंशियल क्या होता है, या हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। बेसिकली इस चीज़ के बारे में आती है कि व्हाट इज़ द सेल पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या होता है, हम किसी भी जो इलेक्ट्रोड है
उसका पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोड है, जो भी हमारी रॉड है, वो उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, ठीक है। और उसी के सॉल्यूशन में डिप करने से क्या होगा,